हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के 18 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड बूस्टर वैक्सीन टारगेटिंग ओरिजिनल एंड ओमिक्रॉन स्ट्रेन इन अगस्त 2022। देखिए, तो इन्होंने ना एक बूस्टर डोज बनाया है जिनमें इन्होंने कहा है कि हम जो है ओरिजिनल जो कोविड वेरिएंट है उसको हम लोग टारगेट करते हैं ये कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज, और साथ ही साथ ये ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन आया था, ठीक है, उसको भी कवर करता है ये बूस्टर डोज। तो ऐसा एक कंबाइंड बूस्टर डोज पहली बार कौन सी कंट्री ने बनाया है? तो ये बनाया है यूके ने, ठीक है, और ये एक कोविड-19 बूस्टर डोज है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन 5th यूएफए सुपर लीग। यूएफए सुपर लीग कौन जीता है अगस्त 2022 में, ये पूछा गया है यहां पर। तो सही आंसर होगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है ये टीम इस बार फिर से क्या जीती है? यूएफए सुपर लीग जीती है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने फ्रैंकफर्ट टीम को हराया। फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी की टीम है, ठीक है, इनको हराकर रियल मैड्रिड जो है ये स्पेन की टीम है, ठीक है, और इनको हराकर क्या बना है? वो चैंपियन बना है। यहां पर उन्होंने 2-0 से यहां पर जीत हासिल करी थी और फिर से एक बार रियल मैड्रिड क्या बना है? चैंपियन बन गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोकस एंड रिजॉल्व्स पुट फॉरवर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे। देखिए यहां पे अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे पे जब उन्होंने झंडा फहराया उसके बाद उन्होंने स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि हम आगे आने वाले 25 साल में हमारा क्या फोकस रहने वाला है और हमारे क्या रिजॉल्व रहने वाले। तो उन्होंने बोला कि हमारे 5 तरीके के रिजॉल्व रहने वाले, जो 5 तरीके को हम लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है आगे हमको। तो वो है डेवलप्ड इंडिया, उसके बाद रिमूविंग एवरी आउंस ऑफ स्लेव मेंटालिटी। स्लेव मेंटालिटी के एवरी आउंस यानी हर एक कतरे को हम लोगों को क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो ये भी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, प्राइड फॉर ग्लोरियस हेरिटेज। हमारे हेरिटेज को जो है उसके लिए हमें प्राइड जो है यहां पर फील करना है। यूनिटी एंड फुलफिलिंग सिटीजन्स ड्यूटी, सिटीजन की ड्यूटी जो है उसको फुलफिल करना और हमारे बीच में यूनिटी होना, ये जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है अगले 25 साल के लिए। और सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन, ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर होगा ऑल ऑफ द 5, ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें उन्होंने कही है, ये हमारे 5 रिजॉल्व है अगले 25 साल के लिए अगर हम फोकस हमारा देखा जाए तो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द मॉन्यूमेंट स्टेटस फॉर दिल्ली चलो कॉल्ड साइट इन अगस्त 2022। अगर आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि दिल्ली चलो कहां पर हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ये है सिंगापुर, ठीक है, ये जो है सिंगापुर में है। सिंगापुर में जो एक आइकॉनिक साइट है, ठीक है, इसको नाम दे दिया है आइकॉनिक साइट दिल्ली चलो जहां पर हुआ था, ठीक है, जिसका नाम है पडंग। इसको इन्होंने कहा है कि ये हमारा 75th नेशनल मॉन्यूमेंट होगा। 75th नेशनल मॉन्यूमेंट, ठीक है, किसका? सिंगापुर का। और सिंगापुर में ही हमने आजाद हिंद सेना में कुछ वहां पर हमारे ट्रोप्स से, और वहीं पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में वहां पर थे और उन्होंने वहां पर क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था कि हम लोगों को दिल्ली वापस जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहां पर इन्होंने क्या किया है? उसको अपना 75th मॉन्यूमेंट बना दिया है। किसको? पडंग को। याद रखिएगा पडंग इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर आपको पूछ ले कि पडंग किस चीज से रिलेटेड है तो आप बोलोगे दिल्ली चलो से वो रिलेटेड है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 7,500 स्क्वायर फीट का इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिस्प्लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑन अगस्त 15, 2022। देखिए अगस्त 15, 2022 को कह रहा है कि कहां पर 7,500 स्क्वायर फीट का इतना बड़ा झंडा जो है फहराया गया था, डिस्प्ले किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये करता कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, साथ में इनके साथ हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट इन्होंने साथ में किया हुआ है। ये 7,500 स्क्वायर फीट का है और ये दाल लेक पर जो है डिस्प्ले किया गया है, दाल लेक पर, और ये 80 से 85 किलो के आसपास इसका वेट है सपोर्ट्स के साथ, ठीक है। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, इसको हम लोग लगातार 2021 से फहराए जा रहे हैं, मतलब डिस्प्ले किए जा रहे हैं अलग अलग जगह। सबसे पहले अप्रैल 2021 में हम लोग ने सिक्किम हिमालयाज में इसको एक बार डिस्प्ले किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं।
उसके बाद 15 अगस्त 2021 को हमने पिछली बार हमने इसको कहां डिस्प्ले किया था? विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, फिर 31 अक्टूबर 2021 ये हमारा यूनिटी डे मनाते हैं हम लोग इस दिन, तो यहां पर हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पे ये डिस्प्ले किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। ये हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? HMI। ठीक है, नेक्स्ट। और फिर बाद में हमने इसको अंटार्कटिक भी भेजा था, अंटार्कटिका। और यहां पर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग कहीं का, किसी कंट्री का यहां पे अंटार्कटिक में कभी डिस्प्ले होने के लिए यहां पर हमने क्या बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अब क्या हुआ है? 15 अगस्त 2022 को ये दाल लेक पे डिस्प्ले किया गया है। क्या? 7500 स्क्वायर फीट का एक इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 इंटरनेशनल नहीं है, T20 मैचेस टोटल मिला के, यानी इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक लीग्स वगैरह जो होती है आपकी इंडिया के लिए, जो IPL होती है, BBL होती है, और बाकी साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट जो हो रहा है, UAE का टूर्नामेंट हो रहा है, सब कुछ मिलाकर 600 मैच वो लोग खेल चुके हैं। तो पूछा है यहां पर कि कौन है वो क्रिकेटर? तो सही आंसर होगा कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड जो है ये फॉर्मर वेस्ट इंडीज प्लेयर है। ठीक है, इंटरनेशनली अब ये नहीं खेल रहे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, पर ये जो है लीग खेल रहे हैं और इन्होंने 600 मैच अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो है वो आते हैं ड्वेन ब्रावो, इन्हीं के देश से, और उनका क्या है? 543। उसके बाद थर्ड नंबर पर याद रखना है आपको शोएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्होंने कितना खेल लिया है? 476 मैचेस, 476 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लीग मैचेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज क्लैड 1 एंड क्लैड 2 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लैड 1 और क्लैड 2 किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है मंकी पॉक्स के वेरिएंट से। ठीक है, देखिए WHO ने मंकी पॉक्स के 2 वेरिएंट बताए हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, और इन्होंने कहा है कि 1958 में सबसे पहले हम लोग ने मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स एज अ नाम दिया था। मतलब कोई वायरस था, उस वायरस को कोई नाम नहीं था। ठीक है, और उस वजह से लोग अफेक्ट होने लगे, तो 1958 में सबसे पहले मंकी पॉक्स लोगों ने सुना। ठीक है, अब उसके 2 नए वेरिएंट्स जो है WHO ने बोला है कि हमको 2 नए वेरिएंट दिख रहे हैं। एक क्लेड 1 जो वेरिएंट है ये सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट है, मतलब जो सेंट्रल अफ्रीकन रीजन से आ रहा है इसलिए उसको सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट। और क्लेड 2 जो वेरिएंट है ये आपका वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है। ठीक है, ये वेस्ट अफ्रीकन रीजन से आ रहा है इसलिए ये वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट। तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्लेड 1 और क्लेड 2 क्या है? WHO ने बोले हुए मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। डैश इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कोऑपरेशन? मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, MNCs वगैरह जो है, फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो जो है करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी बाउंड्रीज नहीं रहेगी किसी भी कंट्री के बीच में। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि USA कुछ बना रही है तो वो चीज को इंडिया में बेच सकती है, इंडिया कोई चीज बना रहा है तो वो USA में बेच सकता है, इंडिया यहां पर जाके अपनी फैक्ट्रीज लगा सकती है, USA यहां पर आके अपनी फैक्ट्रीज लगा सकता है, हम यहां पर जाकर अपने गुड्स बेच सकते हैं, वो यहां पर आके अपने गुड्स बेच सकते हैं। कोई एक बाउंड्री नहीं है, यहां पर पूरा वर्ल्ड एक भी मार्केट यहां पर रहेगा, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद लिबरलाइजेशन किसको कहा जाता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है हर चीज को लिबरल कर दीजिए, यानी थोड़ी बहुत यहां पर छूट दे दीजिए हर चीज में। मतलब जो गवर्नमेंट जो है यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाती है उसको छूट दीजिए, टैक्स में छूट दीजिए ताकि लोग आए यहां पर फैक्ट्री लगाए, इस तरीके से। और प्राइवेटाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो है गवर्नमेंट ओरिएंटेड चीजों को क्या कर दीजिए? प्राइवेट कर दीजिए, ताकि वो लोग प्राइवेट एंटिटी उसको संभाले और जो है प्रॉफिट जो है ज्यादा करे, हमसे ज्यादा बिजनेस करे, और गवर्नमेंट जो है वो संभालने का काम करे और प्राइवेट जो है वो बिजनेस करने का काम करे। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। चलिए ये तीनों चीज आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टीचिंग ऑफ बुद्धा इज कंपाइल्ड इनटू त्रिपिटका। त्रिपिटका वाज रिटन इनटू व्हिच लैंग्वेजेस? देखिए त्रिपिटका ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 बास्केट्स। जिसका मतलब क्या होता है? 3 बास्केट्स। और ये क्या है? ये जो है बुद्धा की टीचिंग इसमें बताई गई है। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि ये संस्कृत में है क्या? नहीं, गलत आंसर। ये है पाली में। सही आंसर क्या होगा? पाली में। देखिए त्रिपिटका एक संस्कृत वर्ड है, पर त्रिपिटका को लिखा कौन से लैंग्वेज में गया है?
पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आपके बुद्धिस्ट जो लिटरेचर आपको मिलेगा वो पाली लैंग्वेज में ही मिलेगा, कुछ कुछ संस्कृत में भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इनका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है COP 26 निपट चुके हैं, 27 इस बार होने वाला है, तो वेन्यू इसका आ चुका है। तो ये आपको डायरेक्ट पूछता है कि बताइए COP 27 कौन से कंट्री में होने वाला है, तो ये होने वाला है इजिप्ट में। ठीक है, तो वेन्यू क्या है COP 27 का, इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट डाबर इंडिया, मैंने आपको बताया था कि डाबर इंडिया के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने क्या कर लिया है, रिजाइन कर दिया है। तो यहां पर नए लोग बन चुके हैं, तो मैं उनका नाम यहां पर बता देता हूं कि चेयरमैन बने हैं मोहित बर्मन, और जो है वाइस चेयरमैन यहां पर बने हैं वो है साकेत बर्मन, और रिटायर कौन हुए थे, अमित बर्मन। ठीक है, जो अभी तक के चेयरपर्सन थे वो थे अमित बर्मन, वो रिटायर हो गए। उसके बाद जो बने हैं मोहित बर्मन चेयरपर्सन और साकेत बर्मन वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फीफा ने क्या किया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, AIFF को सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने का रीजन क्या दिया है कि इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहां पर किया है, मतलब थर्ड पार्टी ने यहां पर बीच में बोलने की कोशिश की है, और यहां पर फीफा जो कहता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहां पे मना है, तो इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया है। फीफा का हेडक्वार्टर्स कहां पर है पूछा जाएगा आपको, तो आप लिखेंगे ज़ूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर है ज़ूरिच स्विट्जरलैंड में, और इस वजह से जो इंडिया में इस बार फीफा विमेन वर्ल्ड कप होने वाला था, फीफा विमेन वर्ल्ड कप अंडर 17 का, जिसका होस्ट कौन था, इंडिया था। अब फीफा ने कहा है कि जब हमने इनको सस्पेंड कर दिया है तो ये वर्ल्ड कप भी इंडिया में नहीं होगा, अब जो है हम लोग इसको कहीं और शिफ्ट करेंगे। और ये हमेशा के लिए सस्पेंड रहेगा क्या, नहीं, उन्होंने लिखा है अपने जो सर्कुलर उन्होंने पास किया है उसमें लिखा है कि हम लोग इस पर इंडिया से बातें करेंगे और जो भी हो पाएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केनिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। देखिए, कोई देश के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केनिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, विलियम रूटो। और आज के लिए लास्ट, 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, ठीक है, आंख का भाग होता है कॉर्निया। ठीक है, वो किसने डेवलप किया है, तो आंसर होगा IIT हैदराबाद। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू।